जितवारपुर पंचायत का जहाँ तक आगे ले जाने का प्रश्न है तो इसके लिए मैं अथक परिश्रम करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड के जितवारपुर पंचायत में, जहां पे जितवारपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि अरुण मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं और दरियापुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सच्चा राय जी हमारे साथ मौजूद है। जैसे जाने तो यहाँ पे बहुत सारे जनता भी उपस्थित है और जनता के बीच में यहाँ पे पूरी तरह से बात होगा, आगे का एजेंडा पे बात होगा, विकास पे बात होगा कि जो दरियापुर में आज और जो जितवारपुर पंचायत में आज तक जो कार्य नहीं हो पाया उस पर कितना आप फोकस करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद जो आपने इसके लिए हमको शुभ अवसर दिया है, इसके लिए मैं टसन न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ और उसका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सर जैसे नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि आप बने हुए हैं तो अब इस 5 साल के दरमियान इस जितवारपुर पंचायत को कितना आप आगे ले जाइएगा। जितवारपुर पंचायत का जहाँ तक आगे ले जाने का प्रश्न है तो इसके लिए मैं अथक परिश्रम करूँगा और आगे ले जाने वाली बात है तो मेरा एक ही सपना है कि जितवारपुर पंचायत एक आदर्श पंचायत घोषित हो, एक आदर्श पंचायत बने और यह अवार्डेड पंचायत बने। इसमें इतनी काम और तरक्की होनी चाहिए कि इसका नाम जो है बहुत आगे तक जाए। सर अगर जितवारपुर पंचायत की बात किया जाए तो इसके पहले पूर्ण गठन, जैसे पंचायती चुनाव का पूर्ण गठन हुआ, पूर्ण गठन के बाद क्या विकास उतना बेहतर तरह से नहीं हो पाया है। देखिए, विकास की गति जो है उस पर प्रश्न किया जा सकता है कि गति धीमी है या तीव्र है। मैं इस गति को तीव्र करने का पूरा प्रयास करूंगा और विकास जो है वह क्रमशः ही होता है, रेस्पेक्टिवली ही विकास होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली विकास होता है। जो विकास तो मान लीजिए पंचायती राज का जब पुनर्गठन हुआ उस समय और आज के जो फंड है या जो अवसर हैं उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और तकनीकी स्तर से इसको काफ़ी आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे और प्रैक्टिकली की धरती पर विकास हो, इसलिए उसको आगे बढ़ाना। यह नहीं कहना कि पीछे विकास नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है तब से ही विकास शुरू हो जाता है। लेकिन विकास की गति को स्पीड लाना उस सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शी बनाना, यही मेरी सबसे अचूक प्रयास रहेगा। सर जैसे अगर जाने तो अभी जीत कर आप आए हुए हैं, पहली बार जीते हैं या इसके पहले भी आप जैसे मुखिया पद पे आसीत थे। मेरा राजनीतिक जीवन बहुत पहले से है। मैं 2003 से सक्रिय हूँ और मैं इसके पहले 2006 में और 2011 में पंचायत समिति सदस्य के रूप में मैं यहाँ से चुना गया हूँ और उसके बाद में मैं प्रमुख रनर भी रहा हूँ दरियापुर में पूरे 10 वर्षों तक। और उसके बाद में मैं मुखिया का चुनाव लड़ा। पिछली बार तो मैं हार गया था, उसके बाद इस बार मैं जीता हूँ। मैंने पंचायत के 4 चुनाव में मुझे 3 बार विजय प्राप्त हुआ है। यह मेरे पंचायत की जनता का मैं बहुत इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने पुनः मुझ में विश्वास किया है। इसके लिए मैं यहाँ के जनता का बहुत धन्यवाद। सर जैसे इस बार जीत के आए हुए हैं तो युवाओं को लेकर क्या, जैसे इसके पहले भी आप अगर क्षेत्र में अपने जाते होंगे तो युवाओं का जन समर्थन विशेष करके आपको मिलता होगा, तो युवा को लेकर क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं आप। युवा जो है राजनीति का या विकास का है या किसी भी देश के तरक्की का, पंचायत ही नहीं पूरे देश के तरक्की का युवा ही मेन आधारशिला है। और जब तक युवाओं का विकास नहीं होगा और साथ में महिलाओं का विकास नहीं होगा तब तक आप किसी विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए युवाओं को अवसर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का अवसर मिले और महिलाओं का उत्थान हो। महिलाओं में भी रोजगार उन्मुख कार्यक्रम होने चाहिए जिससे महिलाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। इसके लिए छोटे छोटे कारीगरी की व्यवस्था हो जिससे महिलाओं का उत्थान हो और युवाओं को भी प्लेटफॉर्म मिले, पंचायत से अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। शिक्षा में सुधार होगा। यहाँ टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था यदि हम NGO या अन्य किसी माध्यम से स्रोतों से हम करते हैं तो हमारे युवाओं को एक अच्छा अवसर मिलेगा। यहाँ कंप्यूटर वगैरह का या IT का से संबंधित कुछ यहाँ पर फंडामेंटल कुछ काम हो, कुछ हम लोग बेसी स्पॉट दे सकें यहाँ पर, जिसमें यहाँ तकनीकी के मामले में यहाँ पर लोगों को जानकारी मिल सके, कुछ प्रशिक्षण मिल सके जिसके माध्यम से युवाओं को आगे जाने में और उनको रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत हो। इसके लिए मेरे पंचायत स्तर पर या पंचायत से ऊपरी स्तर पर मेरे प्रमुख जी के माध्यम से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ युवाओं को एक अच्छा अवसर प्रदान हो। सर जीत के बाद पहली बार अपने जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं और नए साल भी आ रहा है, नए साल को देखते हुए। नए साल में हमारे
हमारे पंचायत के जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने नए साल में एक बहुत ही ज़ोरदार परिवर्तन किया है पंचायत में। और यह बहुत ही अविश्वसनीय क्षण है और इसे कहीं भुलाया नहीं जा सकता। और नया साल जो है हमारे पूरे पंचायत के लिए बहुत बेहतर हो, बहुत मंगलकारी हो, बहुत शुभकारी हो और बहुत स्वास्थ्यवर्धक हो और हम लोग हर कठिनाई का बहुत आराम से, सहूलियत के साथ, संघर्ष के साथ हम लोग सामना कर सकें। इसके लिए हम लोग चाहते हैं किसी प्रकार का नए साल में प्रॉब्लम नहीं हो। इस स्थिति को देखते हुए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि नया साल हम लोगों का मंगलमय हो, पूरे पंचायत का मंगलमय।